हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही होगी वो भी अच्छी चल रही होगी। आज बढ़ते हैं सेल साइकिल के थोड़े और डीप पोर्शन पे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम एम सी डी के को रेगुलेट कर सकते हैं, विच वॉज द रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स, राइट। सो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई एस फेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है उसको हम कैसे रोकेंगे। सो चलिए, रोकेंगे बोलना ठीक नहीं होगा, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो नाउ पहली बात आप लोगों को समझना होगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एक पर्टिकुलर रीजियन से शुरू होता है, जिस पर्टिकुलर रीजियन को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये चीज इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, ऑल्दो इन दोनों केस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग अलग 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 नाम से पुकारते हैं, वो चीज़ अलग बात है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम लोग जो रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना इट इज़ ए यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो मेरे जो भाई और बहन ने ऑलरेडी यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को पढ़ रखा है उसको ये चीज़ समझने में ज़्यादा आसानी होगी, और मैं भी आप लोगों को हेल्प करूँगा जो लोग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को पढ़े नहीं हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली बात जिससे मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा कि मैंने पहले आपको कई बार बोला है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है, राइट। यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बोलूँगा कि नो डाउट एस फेज में ही तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है, पर ये पूरा का पूरा जो काम है ये शुरू होता है ड्यूरिंग G1 फेज, मतलब उसके पहले वाले फेज से ही सेल अपना जुगाड़ करना शुरू कर देता है कि भाई मुझे डीएनए रेप्लिकेशन करना है, राइट। जस्ट लाइक अस, अगर हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो हम तो कहीं पहले से उसका प्रिपरेशन करते हैं, जस्ट लाइक अस। ओके, सो ना, सो फर्स्ट स्टेप ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में एक प्रोटीन बाइंड करेगा। ओके, इस चीज़ को याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखना कि कहीं पर हमें बैठने के लिए पहले हमें उस पर्टिकुलर जगह को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो द फर्स्ट प्रोटीन दैट विल बाइंड इन द origin of replication is origin recognition complex. Okay, that is ORC. Okay, and it is a large multi-protein complex. Okay, now once ORC bind, two things also bind, CDT1 and CDC6 during the early G1 phase. Okay, now ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोमोट करेगा द रिक्रूटमेंट ऑफ एमसीएम। ओके, एमसीएम क्या चीज़ है भाई। सो एमसीएम मीन्स मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस। ओके, विच इज ए हेक्सामर consist of 6 polypeptide. Okay, and these 6 polypeptide together form a ring like structure. Okay, and is mcme will this mcm will going to play the role of dna helicase in eukaryotic dna replication। मतलब ये mcm प्ले करेगा द रोल ऑफ डीएनए हेलिकेस, जो डीएनए हेलिकेस निभाता था ड्यूरिंग द प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए को अनवाइंड करना, राइट। और एकदम इजी भाषा में डीएनए को खोलना, राइट। सो नाउ, तो ये मैंने आपको बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ 6 रिलेटेड पॉलीपेप्टाइड जो आपस में ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ओके, नाउ एमसीडी के एमसीएम बाइंड करने के बाद हमारा जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ ओआरसी जो पहले बाइंड किया था, उसके बाद बाइंड किया CDT1 CDC6, उसके बाद बाइंड किया एमसीएम। ओके, एंड दिस होल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। माइंड इट वेरी 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 केयरफुली। ओके, सो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बाइंड करने के बाद अब आता है मज़ा। क्या मज़ा कि भाई ये एमसीएम जो है ये डीएनए के लिए एक लाइसेंस की तरह है। ओके, जब एमसीएम डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है, डीएनए को ये लाइसेंस मिल जाता है कि भाई मुझे अब रेप्लिकेशन करना है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। ओके, पर यहाँ पर ही सबसे बड़ा मज़ा है कि एमसीएम जो है
क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पहली क्राइटेरिया क्या है कि भाई मेरा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको खोलना तो पड़ेगा, राइट, क्योंकि आवर डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, राइट। एक स्ट्रैंड को वो टेम्पलेट मान के उसके अकॉर्डिंग एक न्यू स्ट्रैंड तैयार करेगा, राइट। सो डीएनए अनवाइंडिंग इज नेसेसरी, पर जो एमसीएम यहाँ पर बाइंड किया है वो एमसीएम इनएक्टिवेटेड कंडीशन पे रहता है, ओके। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S phase, ओके। सो एट द S phase SCDK विल एक्टिवेट। मैंने आपको एकदम पहले दिन जब सेल साइकिल के बारे में शुरू किया था वहाँ पर ही मैंने आपको बताया था कि देयर इज CDK फॉर ईच फेज, राइट। G1 के लिए एक CDK, G2 के लिए एक CDK, M के लिए CDK मौजूद है, एंड और क्या रह गया, S के लिए भी CDK मौजूद है। सो S के लिए जो CDK मौजूद है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, एंड वो एक्टिवेटेड होके क्या करेगा, इट विल फैसिलिटेट फर्दर असेंबली ऑफ सेवरल इनिशिएटर प्रोटीन, जिसका नाम जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड वो इनिशिएटर प्रोटीन जब प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा हमें मिलेगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ओके। सो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके बाद वाले सेमिस्टर में हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। वहाँ पर ही मैं आपको बोलूँगा अबाउट प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स एंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आर नॉट द सेम थिंग, ओके। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इज द मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द G1 फेज, ओके। एंड उसके साथ जब SCDK के मदद से सेवरल फर्दर इनिशिएटर प्रोटीन आके बाइंड करता है तब हमें मिलता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, क्लियर। सो वंस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड another kinase will come, that is DDK। ये DDK क्या करेगा, ये DDK MCM को फॉस्फोराइलेट करेगा, ओके। एंड एज ए रिजल्ट दिस MCM विल बी एक्टिवेटेड, ओके। सो MCM भी एक्टिवेटेड हो चुका है। सो अब इसको कोई नहीं रोक सकता, ये डीएनए को अनवाइंड करता है, एंड एज ए रिजल्ट ऐसे करके हमारा रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट होता है, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम बहुत बखूबी से करता है, ओके। नाउ वंस DDK फॉस्फोराइलेट MCM एट द सेम टाइम SCDK और एक काम करता है, क्या करता है, ये जो CDT1 एंड CDC6 है इसको इनएक्टिवेट करता है। अब मैं आपको बोलूँगा कि भाई प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए एंड सोचने की कोशिश कीजिए कि क्यों CDT1 एंड CDC6 को SCDK ने इनएक्टिवेट किया। मैं ऑब्वियसली आपको बोलूँगा, सोच लिया। इसका आंसर है कि अगर आपने हम लोग थोड़ा सा आगे जाए तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि CDT1 एंड CDC6 जब ORC के साथ बाइंड करेगा एंड एज ए रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कॉम्प्लेक्स विल फैसिलिटेट द रिक्रूटमेंट ऑफ MCM, राइट। एंड MCM जब उसके साथ आएगा तो हमें मिलेगा प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, राइट। सो SCDK ने अगर इन दोनों को इनएक्टिवेट कर दिया एज ए रिजल्ट क्या होगा, MCM नहीं आ पाएगा, एंड एज ए रिजल्ट डीएनए को अपना हेलिकेज नहीं मिलेगा एंड वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। अब बात आता है कि SCDK ने ऐसा क्यों किया। SCDK ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके जस्ट पहले जो रेप्लिकेशन शुरू हुआ है वो रेप्लिकेशन ख़त्म होने के बाद, मतलब इस चीज़ को समझने के लिए इस फेज में जो पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है SCDK ने ही स्टार्ट किया था बाय प्रोमोटिंग द असेंबली ऑफ सेवरल इनिशिएशन फैक्टर विद द प्री रेप्लिकेशन फैक्टर, राइट। वो वाला जो रेप्लिकेशन शुरू हो चुका है वो रेप्लिकेशन इज वन एंड ओनली रेप्लिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सेल साइकिल, ओके। वो रेप्लिकेशन G1 S के बाद G2 एंड M, जब तक M फेज कंप्लीट नहीं होगा दिस रेप्लिकेशन विल बी द ओनली वन रेप्लिकेशन, ओके। ये चीज़ सेल को मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत ही हमारा जो फाउंडेशन लेवल है उसमें से ही पढ़ते आते हैं कि रेप्लिकेशन विल ऑकर ओनली वंस ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ओके। एंड SCDK विल इंश्योर
दैट पार्ट, ओके। क्योंकि अगर एससीडीके ने CDC6 एंड CDT1 को नहीं रोका तो देयर विल बी again formation of pre-replication complex, okay, and there will be a chance of re-replication during the same cell cycle, okay, and ये हम होने नहीं दे सकते, okay, क्योंकि replication should occur once during a cell cycle, okay, and this is ensured by SCDK by inactivating CDT1 and CDC6, okay, and that is why SCDK inactivates them, okay, एंड ऐसे करके एससीडीके ने पहले जो रेप्लिकेशन को प्रमोट कर रहा था, ऐसे करके ही फर्दर रेप्लिकेशन ना हो इस चीज़ को भी देखने का काम एससीडीके का है, ओके। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट एससीडीके प्रोटीन इज ड्यूरिंग द ईच फेज ऑफ सेल साइकिल, राइट। सो दैट इज द आइडिया। अब सोचने की कोशिश कीजिए, अगर एससीडीके म्यूटेड हो जाए तो रेप्लिकेशन का कोई चांस ही नहीं है, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।